हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, पिंजौर में। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो बिरला देवी मंदिर, ठीक है। अगर हिसार की बात करें तो अग्रवा मंदिर यहाँ का बहुत फेमस है, स्टील सिटी बोलते इसको। अगर रोहतक की बात करें तो दो ऋषि यहाँ पर, दुर्वासा दो बलदन से, ठीक है। अगर दूसरा जो ऋषि है वो चौरंगीनाथ स्थलभोर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है। अगर हल्दी हल्दी की बात करें तो, ठीक है, ज़्यादा उत्पादन होता है अम्बाला में होता है। भिवाड़ी के अंदर बाजरा, सिरसा के अंदर गेहूँ, ठीक है। गेहूँ का कटोरा सिरसा को बोला जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो राज्य में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो गेहूँ का होता है, ठीक है। गेहूँ का उत्पादन हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। चावल का भी होता है। गन्ना कहाँ पर होता है, यमुनानगर के अंदर। मक्का कहाँ पर होता है, पंचकुला के अंदर। और चावल कहाँ पर होता है, करनाल के अंदर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गेहूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो जो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 2008 में हुई थी। महेंद्रगढ़ जयंतपाली के अंदर एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 2008 में। अगर 1995 की बात करें तो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी जो हिसार के अंदर है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर 2003 की बात करें तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, सिरसा के अंदर, ठीक है, सिरसा के अंदर। और अगर 2010 की बात करें तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, 2010 में। तो ये गुरु जम्भेश्वर और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी दोनों ही हिसार के अंदर है। नेक्स्ट है, पलवल जिला किस मंडल में आता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मंडल होते कितने हैं। तो मंडल हमारे 6, ठीक है। पलवल जो जिला है वो फरीदाबाद मंडल के तहत आता है, ठीक है। और फरीदाबाद मंडल की अगर बात करें, पहला तो पलवल हो गया, एक नू, ठीक है, मेवात। और सबसे अधिक मंडल की अगर बात करें तो ये रोहतक के अंदर होते हैं, ठीक है। रोहतक के अंदर चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, ठीक है। और अगर बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, ठीक है। हिसार में यार जींद आ गया हमारा, सिरसा आ गया, फतेहाबाद आ गया। करनाल जो है तो करनाल के अंदर पानीपत, कैथल, ठीक है। अम्बाला के अंदर बात करें पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है। जो नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा, ठीक है। लिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से। अगर मोरनी पहाड़ियों की बात करें तो टांगरी, मोरनी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, टांगरी, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों मारकंडा, मोरनी पहाड़ियाँ टांगरी से, ठीक है। अगर इनके उद्गम स्थल की बात करें तो अलग अलग है, मारकंडा और यमुनोत्री, यमुना, ठीक है। और अरावली, ठीक है, जो अरावली की पहाड़ियों से निकलते हैं। नेक्स्ट है, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला है। तो सीसवाल से संबंधित कौन सा जिला हमारा, हिसार, ठीक है, से संबंधित जिला हिसार है। हरियाणा में
हरियाणा के अंदर भाई सांग की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, अगर सांग की शुरुआत पूछे तो 1715 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य कवि से जाने जाते हैं। ठीक है, सूर्य कवि कौन थे हमारे? पंडित लक्ष्मी चंद। पंडित लक्ष्मी चंद वहाँ जाने जाते हैं। ठीक है, अगर उदय भानु हंस की बात करें, रुबाई सम्राट है भाई, उदय भानु हंस रुबाई सम्राट हैं। और जो मांगेराम है वो पंडित लक्ष्मी चंद के शिष्य थे। और पंडित जो दीपचंद है वो हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हरियाणा का जो 21वां जिला कौन सा था? अगर 21वें जिले की हम बात करें तो कौन सा था? पलवल। 21वां जिला जो था पलवल। और पलवल की स्थापना पूछ ले, 15 अगस्त 2008 को बना था। ठीक है, 22वां जो था हमारा चरखी दादरी, 19 नवंबर 2016 को चरखी दादरी बना था। ठीक है, अब बात करें 20वां जिला जो मेवात। अगर मेवात की बात करें 4 अप्रैल 2005 को। ठीक है, मेवात। अब बात करें फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1997 के अंदर। किससे अलग किया गया था? हिसार से। नेक्स्ट है, कपाल मोचन का आयोजन कहाँ होता है? कहाँ होता है? कपाल मोचन का जो आयोजन कहाँ होता है? तो बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर कहाँ पर है? तो बिलासपुर है हमारा यमुनानगर में। नेक्स्ट है, छछरौली विद्रोह के नेता कौन थे? तो छछरौली विद्रोह को जो अन्य नाम था कलसी का विद्रोह बोलते थे। तो इसके जो नेता थे वो जोध सिंह। छछरौली को 1818 के अंदर ये विद्रोह हुआ था, जोध सिंह ने किया था इसका। ठीक है, रानिया का विद्रोह भी 1818 में हुआ था। और रानिया के विद्रोह के जो नेता थे वो जाबित खां थे, रानिया विद्रोह के। ठीक है, जाबित खां थे। अगर सूरजमल की बात करें तो किसानों के नेता थे। 1824 तो उसके नेता जो थे सूरजमल थे। और प्रताप सिंह जींद विद्रोह के नेता थे। ठीक है, जींद विद्रोह के नेता थे प्रताप सिंह। और जींद का विद्रोह की अगर बात करें तो कब हुआ था? 1814 के अंदर हुआ था ये। ठीक है, तो छछरौली विद्रोह के नेता कौन थे हमारे? जोध सिंह। नागानंदम पुस्तक किसने लिखी? अगर नागानंदम पुस्तक की बात की जाए तो हर्षवर्धन ने लिखी थी। ठीक है, नागानंदन। बाणभट्ट की अगर बात करें तो कौन सी लिखी थी? इसने लिखी थी हर्ष चरित्र। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र और कादम्बरी। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? अगर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1923 के अंदर। ठीक है, तो 1923 के अंदर सर छोटू राम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सर छोटू राम के द्वारा बाघड़ा डैम के निर्माण था 1908 के अंदर। ठीक है, 1908 में बाघड़ा डैम का निर्माण किया था। 1916 के अंदर जाट गजट निकाला था। ठीक है, और मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना 1938 के अंदर की थी। ठीक है, 1938 में। ये सारे आपको याद करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, सूबी संत अबू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर है? तो अबू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर है? तो ये पानीपत के अंदर है। नारनौल के अंदर किसका? इब्राहिम खान का मकबरा है। ठीक है, इब्राहिम लोदी का पानीपत के अंदर, इब्राहिम खान का नारनौल के अंदर। ठीक है, कैथल के अंदर है रजिया सुल्तान का। और रोहतक के अंदर दुर्वासा और दोबलदन से और दूसरे चौरंगीनाथ जो अस्तलबोर से
आते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीदी दिवस की अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शहीदी दिवस की अगर बात करें तो 23 मार्च को। ठीक है, हरियाणा शहीदी 23 सितंबर और 23 मार्च। क्षेत्रफल में सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। अगर छोटे की बात की जाए तो कौन सा हमारा, तो वो हमारा छिलछिला है। ठीक है, छिलछिला कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। अगर सबसे बड़े वन्यजीव की बात करें तो अबूब शहर सिरसा के अंदर है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, अबूब शहर। ठीक है, कहाँ पर, सिरसा के अंदर। मिंडावास झज्जर के अंदर है। ठीक है, कालेसर यमुनानगर, मिंडावास और खप्परवास झज्जर के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1919 के अंदर पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, इसको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता था, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ठीक है, तो इसको कब अलग किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था 1947 में, तो इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, शिमला से विभाजन हुआ तो इसको शिमला के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, हरियाणा पंजाब का विभाजन हुआ था कब, 1966 में, तो इसको फिर चंडीगढ़ के अंदर स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, पहले लाहौर, फिर पंजाब उच्च न्यायालय, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है हमारा वंदे मातरम योजना का संबंध है। तो वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, तो ये महिलाओं से है। ठीक है, जो वंदे मातरम योजना का संबंध है वो महिलाओं से है। ठीक है, 2004 के अंदर ये शुरू हुई थी वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हरियाणा पंचायती राज में कुल विषय कितने हैं। अगर विषय की बात करें वो 29 विषय हैं। ठीक है, नगरीय पंचायत में, नगरीय राज के अंदर 18 विषय होते हैं, पंचायती राज में 29। ठीक है, जॉर्ज थॉमस की राजधानी कौन सी थी। तो जॉर्ज थॉमस की जो राजधानी थी तो कौन सी थी, वो आसी थी। ठीक है, आसी थी 1797 में, 1797 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी आसी के अंदर स्थापित की थी। राजीव गांधी स्टेडियम किस जिले में है। अगर राजीव गांधी स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पर है हमारा, तो ये है रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर। भगत सिंह स्टेडियम सिरसा के अंदर है। ठीक है, राजीव गांधी रोहतक के अंदर। शिवाजी स्टेडियम पानीपत में। एकलव्य स्टेडियम की बात करें तो जींद, शिवाजी स्टेडियम पानीपत में, भगत सिंह स्टेडियम सिरसा के अंदर और राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक के अंदर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। तो मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो मनु भाकर का संबंध जो है वो किससे है, तो शूटिंग से है। ठीक है, शूटिंग से संबंधित है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर इसने, झज्जर के गोरेया गांव से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है हरियाणा का दिल कौन सा जिला कहलाता है। दिल कहो हृदय कहो तो कौन सा कहलाता है, तो ये हमारा जींद कहलाता है। ठीक है, हरियाणा का दिल कौन सा जिला कहलाता है, तो जींद जिला कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो आगामी एग्जाम के लिए आपका जो सीटी होगा उसके लिए बड़ी ही फायदेमंद वीडियो है। ठीक है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।